जी। अंजू सेठिया जी। राधा वल्लभ श्री महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो पाप हम इस शरीर की क्रिया द्वारा करते हैं, जैसे किसी को बुरा बोलना, कत्ल या बुरा देखना, कुछ के लिए तो कानून सजा है, लेकिन कुछ पाप इस शरीर के अंदर से भी करते हैं, जैसे किसी के लिए बुरा सोचना, किसी से अंदर ही अंदर ईर्ष्या करना आदि। गुरुदेव, इन सब पापों की क्या सजा होती है? कलयुग में एक कृपा कर दी गई है, मानसिक पुण्य भाव तो सफल हो जाएगा, लेकिन मानसिक पाप का उसे दंड नहीं लगेगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। नहीं तो हमारी दुर्गति तो बहुत ही बुरी होती। अगर मन का जो विलास है उसका दंड मिलता तो कलयुग में मानसिक पाप का, पर जब मानसिक चिंतन बिगड़ जाएगा तो संकल्प बन जाएगा। तो कलयुग में इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि संकल्प बन जाए क्रिया को रोक दे। संकल्प होते ही फिर क्रियान्वित हो जाएगा। तो अगर हमारा चिंतन ठीक रहे, मानसिक चिंतन, यद्यपि मानसिक में जो किसी के प्रति द्वेष बना, ईर्ष्या बनी या किसी के प्रति पाप बना, उसका दंड नहीं मिलेगा, पर जो हमारा स्वभाव बिगड़ रहा है वो हमारी दुर्गति करवा देगा। क्या कि वो आज तो केवल चिंतन हो रहा है, कल क्रियाओं में आ जाएगा, क्योंकि जो चिंतन में होता है वही क्रिया में आ जाता है। अगर हमारा असत चिंतन है तो फिर असत क्रियाएं होने लगेंगी। तो इसलिए चिंतन संभालने के लिए भगवान ने आदेश किया है, अनन्यस चिंतयन्तो माम, कि गंदा चिंतन पर अगर हो जाता है तो उसका कोई उसे पाप नहीं लगेगा। कलयुग में जब शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होता है तो फिर उसको जो शुभ या अशुभ क्रिया है उसको फिर उसका फल मिलता है, लेकिन मानसिक पुण्य का लाभ मिल जाता है। जैसे आपके मन में कि कल वृंदावन जाएंगे और 50 संतों को भोजन पवाएंगे और पैसे की भी तैयारी कर ली, हाँ वो पैसा उतना रखा है, और अचानक ऐसा कार्य आया या अचानक ऐसा विघ्न आया, आप नहीं जा पाए, आपको पूरा मिल जाएगा, क्योंकि आपका मानसिक संकल्प। और मन से किसी के प्रति पाप सोचा पर क्रिया नहीं हुई तो आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, पर वो संस्कार अंदर गलत हो रहा है, वो आपका चिंतन बिगड़ते बिगड़ते फिर संकल्प बनेगा और क्रियान्वित होते जाएंगे। आपका क्या प्रश्न था पूरा? कहा था कि कुछ पाप इस शरीर के अंदर से भी बनते हैं, जैसे किसी के लिए बुरा हाँ, सोचना, वो किसी वही के अंदर मान अंदर ईर्ष्या जी। करना। हाँ। क्या इनकी पाप के लिए क्या कोई सजा है? नहीं, और बाहरी क्रिया का जो कर्म है वो बड़ा बलवान, वो नष्ट होने वाला नहीं, बस ये ध्यान रखना। आज के सत्संग में जो सुबह सुना होगा जिसने, था करोड़ों कल्प तक कर्म इंतजार कर सकता है, करोड़ों कल्प तक बिना भोगे तुम्हें बचने ने एक ही उपाय है, हरिशरणम हरिशरणम, जो तुम्हारे सारे, भगवान कहते हैं ना, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एकमात्र उपाय है कि प्रभु केवल क्षमा कर दे, दूसरा उपाय नहीं है। दूसरा आप सोचो दान पुण्य तो एक शुभ कर्म हो गया, लेकिन तुम्हारा पाप सुरक्षित है। इसलिए अधर्म आचरण, पाप आचरण से तो डरना चाहिए। जैसे सांप से नहीं डरते कि काट लेगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा, तो सांप तो एक जन्म नष्ट करेगा, कर्म करोड़ युग नहीं कल्प तक वो इंतजार करेगा, जो जहां समय आएगा वो तुम्हें नष्ट कर देगा। देखो ना, कह रहे भीष्म पितामह जी को कि 100 जन्म तक तो हम तो किया, बोले और आगे बढ़ो, मतलब समझो हमारे तो बहुत जन्म हो गए ना, जमा है। कर्म से बहुत सावधान रहे, बहुत खतरनाक वस्तु है कर्म, और बहुत मंगलदायक है कर्म। अगर वो शास्त्र के अनुसार, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र विधान के अनुसार कर्म होता है और भगवद अर्पित कर्म होता है तो भगवत प्राप्ति करा देगा, परमानंद प्रदान करेगा। और अगर शास्त्र विरुद्ध होता है, अहंकार से होता है, वो दुर्गति करा देगा। इसलिए बहुत सावधानी से कर्म किया जाए। अंदर अगर हमसे कुछ गड़बड़ी हो रही तो उसके सुधारने के लिए जो नाम जप है ना, वो है। अंदर की गड़बड़ी, बाहर तो बिल्कुल चूक नहीं होनी चाहिए। मान लो मन को नहीं संभाल पा रहे तो नाम जप करिए, धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा। मन जितना मलिन होता है उतना चंचल होता है, और जितना जितना निर्मल होता है उतना उतना शांत होता चला जाता है। देखो संत महापुरुषों का तो ऐसा मन पंग हो जाता है,
ना भूत की चिंता, ना भविष्य की चिंता, ना वर्तमान की चिंता, एकमात्र भगवत चिंतन, स्वरूप चिंतन में जो जिस मार्ग का प्रतीक है, मन एकदम अमना हो गया, उसमें कोई इच्छा ही नहीं। तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, एक परमानंद की अनुभूति। तो भगवान नाम में, पर बाहरी क्रिया, आज हम लोगों का बहुत बुरा हाल होता चला जा रहा है, हमारे समाज का, हम लोगों का, कि हम लोग बातें भर बनाते हैं और आचरण बहुत गंदे होते चले जा रहे हैं। इसीलिए ना भगवदानंद की अनुभूति हो रही, ना ब्रह्मानंद की कोई अनुभूतियां हो रही। प्रेम तो बहुत ऊंची चीज, जैसे वृंदावन का निकुंज प्रेम, सब आचरण पवित्र नहीं है तो सब बकवास। बिन विवेक वैराग्य भक्त बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। हमारे नित्य विहार रस के एक बहुत बड़े महापुरुष हैं भगवत रसिक जी, उन्होंने कहा कि यदि विवेक नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं, तो पाखंडे का खेल हो रहा है सब। बात ऊंची ऊंची है और आचरण एकदम नीचे, तो फिर उस बात का कोई मातुर आ क्या? तो देखो, प्रश्न करने के लिए हमारी बुद्धि कितनी प्रवीण है, आप देख लो ना। तर्क पे तर्क आप कर सकते हैं, आप में इतनी बुद्धि है, तो क्या आप कभी मन से तर्क किए? अय दुष्ट, इन जो गलत मार्ग की तरफ प्रेरणा कर रहा है, कभी आप उससे तर्क किए, उससे लड़े, कभी उसको परास्त किया? नहीं नहीं, उसको तो बहुत दुलार से रख रहे हो और उसकी बात मान रहे हो। और जब गुरुजन, शास्त्राज्ञा, संत वचन, तो उस पर फिर तर्क, फिर उस पर दोष दर्शन, फिर उस पर काट छांट। भैया नहीं नहीं, जहां से काम बनना है वहां काट मत करो, काट करो उस मन की जो तुम्हें फंसाया अनंत जन्मों से है। इसी का सुधारने के लिए ही तो हमें मानो दे और संत संग ये प्राप्त हुआ है। अंदर से गड़बड़ी जो हो रही है वो ठीक हो जाएगी, बाहर से ना होने पावे। और अंदर की गड़बड़ी तो भजन से ठीक हो जाएगी, बाहर संभाल लो। बाहर के कर्म अगर तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए डरो, जब कर्मों का फल आता है तो बहुत दुर्दशा हो जाती है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, भगवान का आश्रय अंदर से तत्काल लो और जैसे बने वैसे भगवान का नाम जप करो। तुम्हारा भाव बने ना बने, कुछ बिल्कुल हमारी बात मान लो, दवा खाने के लिए भाव की जरूरत नहीं है। दवा में अपना पावर है रोग निवारण के लिए। ये दुखों के जाल में हम फंस गए हैं, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये कामना, वो विपत्ति, वो समस्या। एक समाधान ऐसा मिल जाए जिससे सब खत्म हो जाए, वो है भगवान। जब तक उनका भजन नहीं होगा तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। ये शोक प्रदान करने वाली कामनाओं का त्याग करके जब तक भजन नहीं होगा तब तक बात नहीं बने। जैसे बने राम कृष्ण हरि बोलो, राधा राधा बोलो, तो जीवन सार्थक हो जाए। और गंदे कर्मों से डरो जैसे सांप से डरते हो। अब मान लो कोबरा हमारी तरफ आ रहा हो तो हम कैसे डरेंगे? ऐसे ही अगर गंदा काम करने के लिए हमारा मन ले जा रहा है या कोई गंदी प्रेरणा करके हमको गिराने आ रहा है, तो हमको ऐसे डरना चाहिए जैसे सांप आ रहा हो हमारी तरफ। तुम भागेंगे नहीं, ऐसे भागना चाहिए। नहीं नहीं, हम मर सकते हैं लेकिन गलत काम नहीं कर सकते, पक्का। जब ऐसा विचार कर लोगे तो बाहर से पैंट शर्ट में रहोगे लेकिन परमात्मा हो जाओगे। महात्मा हृदय होता है, वेश है और साधुता है। क्या करना? जगत मंगल कारण सतरत सा लोकांता रहती। अगर वेश नहीं है, हृदय में साधुता है, वो वही पदवी प्राप्त करेगा। और वेश है और साधुता नहीं, भैया कुछ नहीं, उसी फांसी में बांधे जाओगे जिसमें पापात्मा बांधे जाते हैं। वेश नहीं बचा पाएगा, उद्देश्य बचा पाता है, अंदर का उद्देश्य। सबके लिए भगवान समान है, सब भगवान के प्यारे हैं, सबको भगवान बराबर प्यार करते हैं। उनके वचन है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। बस आप धोखा कर रहे हो, भगवान को पराया मानकर, शरीर को अपना मान के, शरीर संबंधियों को अपना मान के भगवान को भूल गए, इसीलिए दुख पे दुख उठा रहे हो। प्रार्थना मान लो, मन लगे ना लगे, भाव बने ना बने, समझ में आवे ना आवे, राधा 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 राधा, ये जितना नाम जाएगा ना अंदर, उतने ही आप आगे चल के देख लेना, ये नई फसल है, परमानंद में डुबो देगी। खुद रो रो के कहोगे, जैसे मीरा जी कहती ना,
पायो जी पायो मैंने राम रतन धन, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अगर भजन नहीं करोगे तो संतों की बात या जो नाम मंत्र मिला है उस पर आपका महत्व नहीं। जब भजन कर, जानते हो भगवान से ज्यादा गुरु से प्रेम क्यों हो जाता है? क्योंकि भगवान तो पहले भी हृदय में थे और हम भटक रहे थे, लेकिन जब गुरु रूप में भगवान ने हाथ पकड़ा और जब नाम मंत्र दिया तो जब भाव आता है ना, तो सबसे पहले सदगुरुदेव कि आपकी कृपा के बिना मेरी क्या दुर्गति होती नाथ, आप और वही गुरुदेव प्रिया प्रीतम रूप हो जाते हैं। समझाने के लिए प्रिया प्रीतम गुरुदेव रूप में आए, और जो समझ आ गई तो गौर से देखा तो गुरुदेव के ढांचे मंदिर के अंदर प्रिया प्रीतम ही बैठे हुए, वही है गुरुदेव, वही है आराध्य देव, वही है गुरुदेव। गुरुदेव ही आराध्य देव हैं, आराध्य देव ही गुरुदेव हैं।